Hello friends, welcome back to Amrita Academy. So in today's video we will discuss about stop saying very. Instead of very you can use many other words. So हमारा मेन पर्पस है जो हम वेरी का रिपीटेशन करते हैं बार बार उसको हमें रोकना है और उसकी जगह हमें जो भी यूजफुल वर्ड्स हैं या फिर वोकेबलरी हैं उन्हें हमें यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसे वेरी स्मेली तो हम इसे बोलेंगे पंजेंट. इन प्लेस ऑफ वेरी स्मेली वी विल कॉल इट पंजेंट. वेरी स्मूथ को हम स्लिक बोलेंगे. वेरी विलिंग को हम बोलेंगे ईगर. वेरी लॉन्ग टर्म को बोलेंगे इंड्यूरिंग एंड सो ऑन. सो इस तरह से हमारा पर्पस है वेरी को रिप्लेस करना और उसकी जगह पर राइट वर्ड को लाकर रखना जिससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो और जिससे आपका जो वर्ड का जो भी सिलेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो. सो ये पार्ट 2 है. इससे पहले जो पार्ट 1 बना था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप वो भी वहां से देख सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक. सो अवर फर्स्ट वर्ड इज वेरी स्मेली. वेरी स्मेली को हम कहेंगे पंजेंट. इन प्लेस ऑफ वेरी स्मेली हम उसे कहेंगे पंजेंट. फॉर एग्जाम्पल द पंजेंट स्मेल ऑफ फ्राइंग अनियंस. द पंजेंट स्मेल ऑफ फ्राइंग अनियंस मीन्स तले हुए प्याज की तीखी गंध. तले हुए प्याज की तीखी गंध. तो यहाँ पर हम तीखी गंध जो भी स्मेल है उसके लिए यूज कर रहे हैं पंजेंट का. इन प्लेस ऑफ वेरी स्मेली वी आर यूजिंग पंजेंट. नेक्स्ट वर्ड इज वेरी स्मूथ. वेरी स्मूथ को हम कह सकते हैं स्लिक. सो इन प्लेस ऑफ वेरी स्मूथ वी विल कॉल इट स्लिक. फॉर एग्जाम्पल द पेबल आई पिक्ड अप एट द ओसीन वॉज स्लिक. द पेबल आई पिक्ड अप एट द ओसीन वॉज स्लिक मीन्स समुद्र में से मैंने जो कंकड़ उठाया वह चिकना था. यहाँ पर हमने चिकना बोलने के लिए यूज किया है स्लिक का और उसका अर्थ होता है वेरी स्मूथ. मीन्स जब कोई चीज बहुत स्मूथ होती है चिकनी होती है तो हम उसे क्या बोलेंगे. राइट वर्ड होगा उसके लिए स्लिक. नेक्स्ट इज वेरी विलिंग. वेरी विलिंग का हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे ईगर से. एग्जाम्पल देख लेते हैं. यंग इंटेलेक्चुअल्स ईगर फॉर नॉलेज. यंग इंटेलेक्चुअल्स ईगर फॉर नॉलेज मीन्स युवा बुद्धिजीवी ज्ञान के लिए उत्सुक हैं. तो यहाँ पर हमने वेरी विलिंग मीन्स जो उत्सुक होता है किसी चीज को जानने के लिए उसके लिए हमने यूज करा है ईगर का. सो यंग इंटेलेक्चुअल्स ईगर फॉर नॉलेज. युवा बुद्धिजीवी क्या चाहते हैं वह ज्ञान के लिए उत्सुक होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वेरी लॉन्ग टर्म. जब कोई चीज लॉन्ग टर्म होती है तो हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं इंड्योरिंग का. इंड्योरिंग इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा. आप बार बार वेरी ना बोलकर उसकी जगह आप बोल सकते हैं एंड्योरिंग. सो एग्जाम्पल है एन एंड्योरिंग प्रॉब्लम. एन एंड्योरिंग प्रॉब्लम मीन्स एक स्थायी समस्या. वेरी लॉन्ग टर्म मीन्स जब कोई चीज लॉन्ग टर्म होती है स्थायी होती है तो उसके लिए हमने यूज किया एंड्योरिंग का. और एंड्योरिंग का यहाँ पर मीनिंग क्या निकल कर आया स्थायी और ये रिप्लेसमेंट हुआ वेरी लॉन्ग टर्म का. नेक्स्ट वर्ड इज वेरी नर्वस. वेरी नर्वस की जगह हम बोल सकते हैं एप्रीहेंसिव. इन प्लेस ऑफ वेरी नर्वस वी कैन कॉल इट एप्रीहेंसिव. फॉर एग्जाम्पल they were apprehensive that something might go wrong. they were apprehensive that something might go wrong means वे आशंकित थे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है. आशंकित थे means they were very nervous. तो nervous की जगह हमने यूज किया apprehensive वर्ड का which is proper word for this situation. नेक्स्ट है वेरी स्ट्रॉन्ग. वेरी स्ट्रॉन्ग को हम बोल सकते हैं अनयील्डिंग. अनयील्डिंग. सो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. हिज अनयील्डिंग फेथ. हिज अनयील्डिंग फेथ मीन्स उसका अटूट विश्वास. अटूट यहाँ पर बोला गया है जो दिखा रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन को और हमने वेरी स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस किया है अनयील्डिंग से. ओके तो जब हमें बोलना है उसका अटूट विश्वास तो हम कहेंगे हिज अनयील्डिंग फेथ. यहाँ पर हम कह सकते थे हिज स्ट्रॉन्ग फेथ बट मोर प्रॉपर वर्ड इज अनयील्डिंग. नेक्स्ट है वेरी टेस्टी. अगर आपको कोई खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है तो आप कहेंगे डिलीशियस. ओके सो डिलीशियस होम बेक्ड ब्राउन ब्रेड. डिलीशियस होम बेक्ड ब्राउन ब्रेड मीन्स स्वादिष्ट घर का बना ब्राउन ब्रेड. जब आपको स्वादिष्ट बोलना हुआ तो आपने यहाँ पर वेरी टेस्टी की जगह बोला डिलीशियस विच इज मोर प्रॉपर और वो इस सेंटेंस को ज़्यादा एनहांस करता है. नेक्स्ट वर्ड इज वेरी टायर्ड. when someone is very tired you can use exhausted. Exhausted. Okay she returned home exhausted from her day in the office. she returned home exhausted from her day in the office. ऑफिस में पूरे दिन काम करके थकने के बाद वह घर लौटी.
सो जब वो बहुत टायर्ड हो गई, बहुत थक गई, तो हमने यूज़ किया एग्जॉस्टेड वर्ड का। ओके, नेक्स्ट है वेरी वैल्यूएबल। व्हेन समथिंग इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस तो हम यूज़ करेंगे प्रेशियस। ओके, प्रेशियस मीन्स लुक आफ्टर माई डॉटर, शी इज़ वेरी प्रीशियस टू मी। लुक आफ्टर माई डॉटर, शी इज़ वेरी प्रीशियस टू मी। मेरी बेटी का ध्यान रखना, वह मेरे लिए बहुमूल्य है। मीन्स वह मेरे लिए बहुत कीमती है। तो इस तरह से हमने जब कोई चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल होती है तो उसके लिए हमने यूज़ किया प्रीशियस वर्ड का, विच इज़ मोर प्रॉपर फॉर दिस सिचुएशन। ओके, एक वर्ड में काफ़ी अच्छा मीनिंग निकल कर आता है विदाउट एनी आपको वेरी लगाकर जो आप एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे थे उससे थोड़ा कम इम्पैक्ट आता है। और वेरी वेरी का यूज़ अगर हम बार बार करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे दिखता है कि हमारी वॉकेबलरी या फिर वर्ड जो है हमारे पास उनके कलेक्शन नहीं है। इससे हमें सामने वाले को भी सुनने में बोरियत महसूस होती है जब हम बार बार वेरी का यूज करते हैं। सो इन प्लेस ऑफ वेरी यू कैन यूज प्रॉपर वर्ड। नेक्स्ट है वेरी नीट। वेरी नीट को हम बोल सकते हैं इमेक्यूलेट। इमेक्यूलेट, एन इमेक्यूलेट वाइट सूट। एन इमेक्यूलेट वाइट सूट, एक बेदाग सफ़ेद सूट। तो जब किसी चीज़ को कोई चीज़ बेदाग होती है मीन्स वो बहुत नीट है, बहुत साफ है, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे इमेक्यूलेट वर्ड का। एन इमेक्यूलेट वाइट सूट, एक बेदाग सफ़ेद सूट। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी रिस्की। वेरी रिस्की की जगह आप बोल सकते हैं पेरिलस। इन प्लेस ऑफ वेरी रिस्की यू कैन यूज पेरिलस। For example, relations between India and China are in a perilous state. Relations between India and China are in a perilous state means भारत और चीन के बीच संबंध खतरनाक स्थिति में है। तो जब हमें खतरनाक स्थिति बोलना हुआ, जब हमें वेरी रिस्की बोलना था, तो इन प्लेस ऑफ वेरी रिस्की वी हैव यूज्ड perilous. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वेरी अफ्रेड। मीन्स व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग तो आप उसकी जगह यूज करेंगे fearful. ओके, fearful. For example, the mothers were fearful that their daughters would marry and move abroad. The mothers were fearful that their daughters would marry and move abroad. माताएं डरती थी कि उनकी बेटियां शादी करके विदेश चली जाएंगी। तो यहाँ पर डरने को हमने जो दिखाया उसे हम कह सकते थे अफ्रेड, बट हमने वहाँ पर मोर प्रॉपर सुटेबल वर्ड का यूज़ किया विच इज़ फियरफुल। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने समझा कि हम वेरी के साथ जो एक्टिव्स एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं वो एनहांस तो करता है मीनिंग को। नो डाउट, जब आपको किसी चीज़ का मीनिंग प्रॉपर नहीं पता हो, वर्ड नहीं पता हो, अगर आपको सुटेबल वर्ड नहीं मिल रहा हो, वोकेबलरी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन यूज़ वेरी के साथ जो भी एडजेक्टिव है उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेरी टॉल मीन्स जब कोई बहुत लंबा है तो हम कहेंगे ही इज़ वेरी टॉल, बट इन केस ऑफ टॉल हम कह रहे हैं यहाँ पर टावरिंग, तो वो ज़्यादा सुटेबल होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वेरी के साथ यूज़ ही नहीं करें किसी भी एडजेक्टिव को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट किसी भी वर्ड को यूज़ करके अपना सेंटेंस पहले कंप्लीट करें। बट अगर आपके पास प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर वोकेबलरी है, तो आप उसे ही यूज़ करें, जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो एनहांस होगी, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, और जो सामने सुनेगा उसे भी लगेगा दैट यू आर ए नॉलेजियस पर्सन and you know this language very well. So thank you so much for watching this video. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.